Good morning to everyone. I'm Dr. VP Yadav, Chairman Board of School Education Haryana, and along with me I have the Secretary of the Board, Ms. Jyoti Mittal. We both begin with the program today, and today's topic is basically how to augment or better the board result. इसके अंदर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बोर्ड रिजल्ट जो हैं they are ultimate outcome of the consistent efforts made by the department officials, the teachers, principals and the students. तो इसके अंदर सबसे पहली बड़ी बात यह है कि बोर्ड अपने लेवल पर क्या कर रहा है कि रिजल्ट्स बेहतर और हों, और हम सब ने मिलकर क्या करना है कि स्टूडेंट्स का जो लर्निंग है वो ऑगमेंट हो, और जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन लेता है उसी तरह से एक प्रिपरेशन, एक तैयारी सभी की हो इसमें। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि सब बच्चों को मैथमेटिक्स से बड़ा फोबिया होता है, और इस फोबिया को दूर करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सबसे पहले ये बात कही गई है कि जो सब्जेक्ट बच्चा आगे नहीं पढ़ना चाहता उसका डिफिकल्टी लेवल बहुत कम होना चाहिए। यानी जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, फोबिया क्रिएटिंग सब्जेक्ट्स हैं, उनके 2 लेवल होना चाहिए एज पर एनईपी 2020। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसी की पहल करते हुए और एनईपी के प्रोविजन को लागू किया है, और इस सत्र से मैथमेटिक्स के 2 लेवल होंगे, जैसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और एक बेसिक मैथमेटिक्स। अब स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो स्टैंडर्ड है, डिफिकल्टी लेवल है, वो हाई रहेगा या जो तरह से रहेगा, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स का लेवल जो है क्लास 10th के लिए वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के मुकाबले काफी कम रहेगा। अब लेना किसने है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स? जो बच्चे आगामी 11वीं कक्षा के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेंगे, और जो स्टूडेंट्स 10th के बाद मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहते आगे वो बेसिक मैथमेटिक्स लेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि बुक्स भी वही है और सिलेबस भी वही है, लेकिन जो डिफरेंस है, जो फर्क है, वो सिर्फ डिफिकल्टी लेवल का है। तो इसके अंदर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का डिफिकल्टी लेवल हाई होगा और बेसिक मैथमेटिक्स का जो डिफिकल्ट लेवल है वो लो रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चे का मन बदल गया है, फेब मार्च एग्जाम मैंने उसने बेसिक मैथमेटिक्स से पास किया है और उसको लगता नहीं मुझे तो 11th क्लास में जो है मैथमेटिक्स लेना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, वो दोबारा चाहें तो जो जून और जुलाई में एग्जामिनेशन होंगे उनके अंदर फिर दोबारा अप्लाई कर सकता है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए। ऐसे में स्टूडेंट्स को जो है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़ने का मौका मिलेगा या उसका एग्जाम देने का मौका मिलेगा, और स्टूडेंट उसके बाद क्लियर हो जाए तो वो 11th क्लास में फिर मैथमेटिक्स ले सकता है। तो ये इससे बोर्ड रिजल्ट और भी बेहतर रहेगा, हो जाएगा। सेट ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए अगर आ रहे हैं तो। सेकेंड इज बोर्ड रिजल्ट को और बेहतर करने के लिए बोर्ड ने क्या किया है। इसके लिए पहले हमारे पास 4 सेट्स आते थे ए बी सी डी, और चारों के चारों सेट्स में क्वेश्चंस जो है बिल्कुल भिन्न होते थे, अलग होते थे। कोई क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चंस जो सभी क्वेश्चन पेपर में अलग अलग क्वेश्चंस, किसी का कोई मेल नहीं खाता था। इससे एक डिसएडवांटेज बच्चों को ये होता था कि जो डिफिकल्टी लेवल वो अलग अलग होता था और जो असेसमेंट में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती थी। लेकिन इस सेशन से जो चारों कोड हैं उनके अंदर 96% क्वेश्चंस है सेम रहेंगे,
और सिर्फ 4% जो क्वेश्चन है वो डिफर करेंगे एक दूसरे से। अब इससे ये होगा कि जो मूल्यांकन होगा, जो डिफिकल्टी लेवल होगा, वो सभी क्वेश्चन पेपर्स का एक जैसा रहेगा, सेम टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे 96%, और एक एग्जामिनेशन के अंदर एक रूपता जो आनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी जो आनी चाहिए, वो इस सेशन से एंश्योर हो जाएगी, लागू हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप कमेंट बॉक्स में, हाँ, मेल पर भी डाल सकते हैं, chairman@bsch.org.in पर। हमने इसको न्यूज में भी दिया था, और साथ में अगर कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में भी वहां डाल सकते हैं, आप देखते रहिएगा। बोर्ड रिजल्ट को और बेहतर करने के लिए सबसे पहले हमने करिकुलम डॉक्यूमेंट जो है रिलीज किया इस बार। 160 के करीब हमने रिसोर्स पर्संस गवर्नमेंट स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से, चाहे सीबीएसई से लोगों को बुलाया, कुछ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से भी, यूनिवर्सिटी से भी लोग थे, और उन्होंने करिकुलम डॉक्यूमेंट है वो तैयार किया, लेसन प्लान्स तैयार किए मेन सब्जेक्ट्स के, और साथ में पहली बार ऐसे हुआ कि सैंपल पेपर्स सभी के सेशन के बिगिनिंग में ही जो हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। तो जो टीचर्स पढ़ाएंगे, लेसन प्लान होने से, अगर आप लेसन प्लान्स देखेंगे तो उसके अंदर लर्निंग आउटकम्स क्या है, जो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग इनको तैयार किया गया है, और इन लर्निंग आउटकम से आप सबको पता चलेगा कि जो स्टूडेंट्स को है आप बेहतर ढंग से बता पाएंगे, समझा पाएंगे। तो ये भी बोर्ड ने बोर्ड रिजल्ट को बेहतर करने के लिए एक, जिसे हम कहते हैं ना, हैंड होल्डिंग, कि आपके साथ खड़े हैं, हाथ पकड़ कर खड़े हैं, ऐसी प्रक्रिया और ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। उसके बाद एनईपी 2020 के प्रोविजंस को लागू करने के लिए एक ही परीक्षा को 2 बार करने का निर्णय लिया है। यानी एक स्टूडेंट, उसने पूर्ण परीक्षा सभी सब्जेक्ट्स की फरवरी मार्च में दी, और उसे लगता है कि मुझे अपना रिजल्ट बेहतर करना है, तो वो दोबारा इसके अंदर एग्जाम दे सकता है, इसी परीक्षा का, जून जुलाई के अंदर, और उसका जो बेस्ट परिणाम होगा, जो बेस्ट स्कोर होगा, वो काउंट करते हुए उसे हम जो है उसकी मार्कशीट जारी करेंगे। इससे एक तो ड्रॉप आउट रेट है जो स्टूडेंट्स का, वो कम होगा, और स्टूडेंट्स को एक अतिरिक्त चांस मिलेगा, और बेस्ट जो मार्क्स है उसके वो काउंट हो जाएंगे। इस तरह से बोर्ड रिजल्ट को बेहतर करने के लिए एनईपी के जो प्रोविजंस है उसको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने लागू कर दिया गया है। और खुशी की बात यह है कि अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है कोपसे, काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर 79 बोर्ड्स के करीब इंडिया में हैं, और 2 ही स्टेट्स है जिन्होंने शुरू किया था ट्वाइस एग्जामिनेशन का, एक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने, एक कर्नाटका बोर्ड ने। और क्योंकि वो उनका प्रोविजन ये था कि उन्होंने सितंबर में एग्जाम सेकंड लेना था, लेकिन हमने ये लॉजिक देते हुए कि ज्यादातर कॉम्पिटिशन्स हैं जो कि +2 के भी मार्क्स काउंट करते हैं, तो स्टूडेंट्स को उसका एडवांटेज डायरेक्टली मिल सकता है अगर हम जून और जुलाई में एग्जाम करवाते हैं। तो आप, इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस कि पूरे इंडिया के अंदर इंक्लूडिंग सीबीएसई, उन्होंने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इस पैटर्न को जो है सराहा, और अब ये डिसाइड किया गया कोपसे की मीटिंग में कि पूरा देश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पैटर्न को फॉलो करेगा। उसके बाद बोर्ड रिजल्ट को बेहतर करने के लिए हमने प्रैक्टिस पेपर्स जो है ऑलरेडी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। कितने? 4 हो गए। यस, हर सब्जेक्ट के, हर मेन सब्जेक्ट्स के 4 सैंपल पेपर्स हमने बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। और मेरा अनुरोध है, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं,
सब्जेक्ट टीचर्स हैं डीओ साहिबान से, पीओ साहिबान से, कि वो इस बात को एंश्योर करें कि अपने वहां पर उन क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर दिया जाए और उन प्रैक्टिस पेपर से, जो 4 प्रैक्टिस पेपर्स हैं, उनसे बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाए। अब धीरे धीरे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, जिसके अंदर नॉलेज ही नहीं मात्र बट क्षमताओं का भी मापन होगा, एबिलिटी, और उसमें भी खास तौर पे लाइफ स्किल्स जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह की जो लाइफ स्किल्स हैं, जिसके अंदर या 21st सेंचुरी स्किल्स कह लीजिए, जो कि एनईपी 2020 के अंदर जिनका जिक्र होता है, उन्हीं को जो है टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पेपर्स अकॉर्डिंगली सेट किया जाएगा। हाल ही में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अभी रिलीज किया है कि जो स्टूडेंट्स का है 10 मार्क्स का मॉरल एजुकेशन भी टेस्ट किया जाएगा, और उसके अंदर भी आप उसे पढ़ाइए। आदर्श जीवन मूल्य नाम की जो पुस्तक है वो शिक्षा विभाग ने ऑलरेडी रिलीज कर दी है, तो उसको आप पढ़वाइए ताकि बच्चों को 11th तक, क्योंकि लेट रिलीज हुई है तो हो सकता है कि कई बार कवरेज ना हो पाए और उसकी वजह से बच्चों को लॉस भी होता है। एक दूसरा है कि हमने बहुत सारे एनोमलीज जो, या आप कह लीजिए सेटबैक्स लगते थे एग्जामिनेशन के अंदर, जब बच्चों के आंसर शीट्स का इवैल्यूएशन होता था, अब उसके अंदर बहुत सारी खामियां थी, लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पहली बार देश में फुल फ्लैज डिजिटल मार्किंग या ऑन स्क्रीन मार्किंग की प्रणाली को अपनाया। इसके अपने चैलेंजेस थे, लेकिन बोर्ड के सभी कर्मचारी अधिकारियों ने साथ मिलकर इसे हमने सक्सेसफुल बनाया है। इस प्रणाली के तहत जो आंसर शीट्स हैं वो स्कैन्ड हो जाती हैं, और जो एग्जामिनर है उनके पास जितने भी प्रदेश के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके ऊपर चली जाती है। सबसे पहले तो कई बार एग्जामिनेशन जैसे ए सेट का है, कोड ए है, बी है, सी है, डी है, ये बार बार जो है सेग्रीगेट करने पड़ते थे, लेकिन अगर अब स्क्रीन के ऊपर ए सेट चूज कर लिया तो सिर्फ ए सेट के ही क्वेश्चंस, जो आंसर शीट्स उसके पास आएंगी। फिर टोटलिंग ऑफ मार्क्स है, इसमें बहुत खामियां हो जाती थी, लेकिन अब क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इनेबल्ड चेकिंग है, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक टोटलिंग ऑफ मार्क्स है क्वेश्चंस की, तो किसी तरह की भी कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। फिर स्टेप वाइज मार्किंग है। अगर किसी बच्चे ने, मान लीजिए उसके किसी एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है और वो 5 स्टेप में है या 3 स्टेप्स में या 4 स्टेप्स में है और हर स्टेप का आधा या 1 नंबर है, तो लेकिन आंसर एंड में जाके गलत आ गया है, लेकिन बच्चे ने स्टेप्स लिखे हैं, तो उसको हर स्टेप का मार्क मिलेगा, 0 नहीं दे सकता टीचर किसी भी हालत में उसको। तो इस तरह से जो टोटलिंग ऑफ मार्क्स ऑटोमेटिक होगी और स्टेप वाइज उसको मार्क्स देने पड़ेंगे, तो इस तरह से बच्चे को टोटल उसका फायदा मिलेगा और उससे बोर्ड रिजल्ट भी बेहतर होगा। फिर कोई भी पेज जो है आंसर शीट का वो अनचेक्ड नहीं छोड़ सकता। अगर किसी टीचर ने, इवैल्यूएटर ने पेज अनचेक छोड़ा तो ऑटोमेटिकली सबमिशन से पहले उसको सिस्टम बताएगा, कंप्यूटर सिस्टम, कि आपने फलाना नंबर पेज अनचेक छोड़ दिया है। उस टीचर को जब वो पेज चेक कर लेगा तभी अपनी आंसर शीट है कंप्लीट सबमिट कर पाएगा। फिर अगर स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन के अंदर आंसर रिपीट कर दिया है तो ऑटोमेटिकली एक आंसर एलिमिनेट उसका हो जाएगा। जो मार्क्स की सेट लिमिट है, अगर 3 नंबर का प्रश्न है तो 3 ही नंबर से ज्यादा, वो 3 नंबर से ज्यादा मार्क्स नहीं दे पाएगा। तो इस तरह से नए सिस्टम्स हमने लागू किए हैं। एक ही बात मैं सभी टीचर्स से कहना चाहूंगा कि आप अपनी जो स्टडीज हैं वो रेगुलर रखिए, लगातार बच्चों की अटेंडेंस पे ध्यान दें,
अगर कोई स्टूडेंट नहीं आता है तो उसका रीजन जानने की कोशिश करें। सभी स्टूडेंट्स को ये बात बताएं कि उनके लिए जो है एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो रेगुलर स्टडी करते रहेंगे, आप उन पर ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली बोर्ड रिजल्ट और भी बेहतर होंगे। अगर किसी का सवाल है तो वो ईमेल भी कर सकता है, और ईमेल के बाद जब भी जिसका जो सवाल है उसका उसे जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुझे एक बार